हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 22 जिले 22 खबरों में आपका स्वागत है। रोहतक के नेकीराम कॉलेज में राज्य स्तरीय साइंस प्रदर्शनी में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और यहां पर सीएम ने संबोधित करते हुए वो काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि मुख्य अतिथि नहीं, मैं यहां पर पूर्व छात्र बनकर पहुंचा हूं। सीएम ने कहा कि कॉलेज की सभी यादें मुझे आज भी याद हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने डब्बवाली, एलनाबाद और रानिया नगर पालिका के होने वाले चुनावों को लेकर जिले भर में पदाधिकारियों की बैठक की और कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ना है या फिर नहीं लड़ना है, इसका फैसला आने वाले दिनों में ले लिया जाएगा। इस बैठक में पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि अच्छे उम्मीदवार की समझ रखने वाले लोगों को शामिल किया जाए और इसके साथ ही राम रहीम को फरलो देने के सवाल पर अजय चौटाला ने कहा कि फरलो हर कैदी का अधिकार है, चुनाव को इस फैसले से नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए। कैदी का अधिकार है, 3 साल की सजा जो पूरी कर ले उसको पैरोल मांगने का, फरलो मांगने का अधिकार है। वो सरकार पे डिपेंड करता है, प्रशासनिक अधिकारियों पे डिपेंड करता है। सारी स्थिति का आंकलन करके उसको पैरोल दी जाती है। उत्तर प्रदेश के जिस तरह के हालात हैं आप सब हम देखते हैं, रोजाना टेलीविज़न पे, मीडिया के जरिए दूसरी खबरें हमें भी प्राप्त होती है, वहाँ के स्थानीय लोगों से भी चर्चाएं होती है। सरकार वहाँ पे रिपीट करेगी। पंजाब में फाइट है कांग्रेस और आपके बीच में, अब क्या स्थिति रहती है वो तो लोगों पे निर्भर करेगा। निकट भविष्य में हरियाणा प्रदेश में म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव होने जा रहे हैं। उसी सिलसिले में हमने अपने जो सिरसा के 3 म्युनिसिपल कमेटीज़ के चुनाव आ रहे हैं, डबवाली, कालांवाली, डबवाली, एलनाबाद और रानिया, इनके वहाँ के स्थानीय लोगों को डिस्कशन के लिए बुलाया है। क्या हमारी पोजीशन है, कहाँ हम आज स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, कहाँ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इस सारे विषय पे विचार विमर्श किया गया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव रेवाड़ी में नवनिर्मित सड़क का जायजा लेने पहुंचे। कैप्टन अजय यादव ने घटिया निर्माण सामग्री से बनाई गई इस सड़क को लेकर नगर परिषद के अधिकारियों पर कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही साथ कैप्टन अजय यादव ने कहा कि रात में बनाई गई सड़क को देखकर ऐसा लगता है कि नगर परिषद अधिकारियों को सिर्फ अपनी कमीशन से मतलब है, विकास के लिए नहीं है और इसलिए ही इस सड़क का निर्माण क्वालिटी की जो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बाजार में दुकानदारों ने भी नगर परिषद पर इस सड़क निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। कुरुक्षेत्र में मुख्य सड़क बनवाने के लिए इनेलो कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। हवन यज्ञ किया गया, विधायक का पुतला फूंका गया। इनेलो कार्यकर्ताओं ने ये बात कही कि पिपली 3rd गेट मुख्य लाइफलाइन सड़क जिस पर कई लोग मौत का शिकार हो चुके हैं, कई लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं, उन सब के लिए ये हवन यज्ञ किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 7 साल से बदहाल सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और इसी को लेकर लोग काफी परेशान है। अगर जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो विधायक के निवास पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। चरखीदारी में जल भराव का पानी ड्रेन में डाले जाने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ओवरफ्लो होकर पानी ड्रेन से लगते खेतों में जा घुसता है। किसानों का यह भी कहना है कि पानी खेतों में घुसने से गेहूं और सरसों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, मोटर नहीं चलाई जाती है, इसी वजह से ड्रेन का पानी खेतों में चला जाता है। किसानों ने कहा कि बर्बाद फसलों के मुआवजे के लिए वो जल्द ही जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे और पिछले साल यहाँ आपको बता दें कि हर साल ही फसलें बर्बाद हो जाती है, इसी तरह से पानी भर जाता है, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ये हमारी रावलदी की ड्रेन है जो जयश्री कमोद से पानी आता है, ये हमारे ओवरफुल होगी, आगे वाली चलाई नहीं, पीछे वाली चला दी और ये कितना पानी खड़ा है आप देखो, 7 एकड़ है ज़मीन, ये बर्बाद कर दी हमारी। रावलदी जयश्री मिश्री ड्रेन है, ये गंदा पानी निकालते हैं और इससे हमारी फसल ख़राब हो गई है और आगे मोटर नहीं चल रही रावलदी नहर के, और पीछे से मोटर चला देते हैं और पानी बहुत गंदा है, ये बिल्कुल ख़राब पानी है, खारा पानी है जहर। इससे हमारी 6-7 एकड़ लगभग फसल ख़राब हो गई है, इसका कोई समाधान किया जाए।
पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के खुले दरबार में टोहाना के गांव हिंदालवाला के ग्रामीण ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और इसी की जांच शुरू की गई। एसडीएम ने गांव में 5 का विकास कार्य की जांच शुरू की और जांच की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। दरअसल खुले दरबार में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी सेवा केंद्र के निर्माण की उतनी आरटीआई लगाई तो अधिकारियों ने उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मनरेगा की वेबसाइट पर काम का जो खर्च है तकरीबन 14 लाख दिखाया गया है। केंद्र की सिर्फ नींव डाली गई है, जबकि बिल्डिंग को महज कागजों में खड़ा हुआ दिखाया गया है। शिकायतकर्ता ने ग्राम पंचायत और अधिकारियों पर मिलीभगत के भी आरोप लगाए हैं। जी, हिंदालवाला गांव से संबंधित एक शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, जिसकी इंक्वायरी के लिए मौका विजिट करने के लिए मैं हिंदालवाला पहुंची हूं और यहां पे जो इनकी कुछ और गांव की जो समस्याएं हैं उनको भी हमने विजिट किया है ताकि इनका तत्काल रूप से हम इनका समाधान निकाल सकें। हमारी कोशिश रहेगी हम जल्दी से जल्दी इंक्वायरी भी पूरी करें और बाकी जो समस्याएँ हैं उनका हम कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करते हुए उनका जल्दी समाधान कराने की कोशिश करेंगे। क्या मामला? शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर दिग्विजय चौटाला ने रणनीति तैयार करने के लिए उपरोक्त नेतागण की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक सर्किट हाउस में की। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि मजबूत और संघर्षशील प्रत्याशियों के नाम की एक लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें बढ़िया और जिताऊ प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। वार्ड वाइज हमारी क्या तैयारी है उसको लेकर के आज की मीटिंग बुलाई गई है। जिला प्रधान और बाकी सारे सीनियर लीडर से आज राय मशवरा करके उस पर फैसला करेंगे। अगले 2-3 दिन में जो हम कमेटी आज गठित कर करके जाएंगे वो सारे अपने नाम तय कर करके पार्टी की 11 तारीख से पहले, क्योंकि 11 को मीटिंग यूएलबी की दुष्यंत जी की चेयरमैनशिप में हमने बुलाई है चंडीगढ़, उससे पहले सारे नाम पहुंचा दिए जाएंगे और उसके बाद पार्टी की हाईकमान फैसला लेगी। जहां तक बात गठबंधन की है, ये फैसला भी पार्टी की हाईकमान को करना है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन की केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर हरियाणा प्रदेश के सभी बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए कई दौर के प्रदर्शन कर चुके हैं। आंदोलन के तीसरे चरण में सड़कों पर उतरे बिजली कर्मियों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए निगम मैनेजमेंट और सरकार के कर्मचारियों की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों की मुख्य मांगे जैसे पुरानी पेंशन को बहाल करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम समान वेतन लागू करना, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द करना, जोखिम भत्ता लागू करना, बिजली संशोधन बिल 2021 पर रोक लगाना, जन सेवा एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के निजीकरण पर रोक लगाना, बिजली विभाग में खाली पड़े पदों पर कर्मचारियों की भर्ती करने की मांग है। अंबाला शहर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिला। सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम के गेट पर काले झंडे लगाकर वार्ड नंबर 9 से पार्षद मेघा और उनके पति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पार्षद का जो पति है उसकी तरफ से उन्हें नाजायज तौर पर परेशान किया जाता है और उनके काम में दखलंदाजी की जाती है, जबकि काम को लेकर उनसे कोई भी सवाल जवाब करने का उनको हक नहीं है। वो हक सिर्फ पार्षद मेघा गोयल को ही है। सफाई कर्मचारियों ने यह भी कहा कि वो कांग्रेस के पार्षदों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वार्ड 9 की पार्षदा के पति ने उनको बेवजह परेशान किया है और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे। 10वीं से 12वीं तक की क्लास जो है वो खुलने के आदेश देने के बाद से फरीदाबाद में अब धीरे धीरे छात्रों की संख्या बढ़ने लगी है। शुरुआत में जहां 30 से 40% बच्चे ही यहां पहुंच रहे थे, तो अब उनकी जो संख्या है उसमें इजाफा हो गया है। गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल का ये कहना है कि पहले दिन स्कूल में बच्चों की संख्या काफी कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्लास में छात्राओं की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ रही है। अब सभी क्लास में छात्र पूरी संख्या में मौजूद है। मार्च में छात्राओं का एग्जाम भी है और इसकी तैयारी भी करवाई जा रही है। एग्जाम की तैयारियों के लिए छात्रों को बुलाया जा रहा है। 1 तारीख से गवर्नमेंट ने 10th to 12 स्कूल खोलने के लिए परमिशन दी थी, जो हमने 1 तारीख से खोले हैं। 1 तारीख में लगभग 30 से 40% बच्चे आए थे। आहिस्ता आहिस्ता संख्या बढ़ रही है। आज हमारे पास 70% से ऊपर बच्चों की स्ट्रेंथ है। 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम शायद मार्च स्टार्टिंग में हो जाएं, तो हम बच्चों को डेली बुलाकर, सारे ही बच्चे बुलाए जा रहे हैं,
और उन्हें स्पेशली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है, क्योंकि सिलेबस तो सारा ख़त्म हो चुका है। भिवानी की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए अब भिवानी की सड़कों पर ट्रैफिक लाइट लगेंगी। हालांकि पहले भी लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन कुछ ही दिन तक चलने के बाद ये अब काफी वर्षों से खराब पड़ी है। अब भिवानी प्रशासन से ठीक करवाने में जुट गया है ताकि इसे दोबारा से चलाया जा सके। ये लाइट ट्रैफिक को सुधारने की वजह से लगाई जा रही है ताकि सड़कों पर दुर्घटना ना घटे। भिवानी के लोगों का यह भी कहना है कि यातायात की व्यवस्था अब सुधर पाएगी, सड़कों पर जाम से मुक्ति मिल पाएगी, यातायात भी कंट्रोल होगा। लोगों में भी काफी खुशी है। भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल भी सड़कों पर इसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए ट्रैफिक लाइट्स लगवाई जा रही हैं ताकि लोगों को सड़कों पर जाम से निजात मिल सके, साथ ही दुर्घटना का आंकड़ा भी कम हो सके। ये बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि यहाँ मेन घंटाघर चौराहा है यहाँ पर, और मेन व्यापारी भी और सभी जो भिवानी का वर्ग है यहीं से एंट्री होती है। तो प्रशासन की अच्छी एक पहल है। जो लाइटें ख़राब थी ठीक हो जाएंगी और प्रशासन ये जो ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि ठेकेदार जो है उसके भी कान खींचे हैं कि प्रत्येक जगह की लाइटें जलनी चाहिए, क्योंकि हमारे भिवानी शहर के सौंदर्यीकरण के लिए पेड़ पौधों का होना भी आवश्यक है, रात के समय लाइटों का जलना भी आवश्यक है, क्योंकि इसके बगैर हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। यह ट्रैफिक लाइट्स चेक कर रहे हैं हम, कौन सी ख़राब है कौन सी नहीं है, तो एक दूसरी टेक्निकल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए ट्रैफिक लाइट ठीक हो जाए उसके बाद हम देखते हैं कैसे मैनेज हो सकता है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ रहे हैं, रोड नैरो है, तो विल सी कैसे मैनेज हो सकता है। बहादुरगढ़ में दिल्ली रोहतक रोड पर नहर में मूर्ति विसर्जन करने गए 5 युवक डूब गए। इनमें से 2 को बचा लिया गया है, जबकि 3 युवक की तलाश अभी भी जारी है। ये तीनों ही बहादुरगढ़ के छोटूराम नगर में रहते थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नहर में तलाशी अभियान चलाया गया। तो वहीं सरकारी गोताखोर नहीं होने की वजह से बाहर से गोताखोर बुलवाए गए, जिसके नहीं पहुंचने पर परिजनों ने भी नाराजगी व्यक्त की है और जाम लगाने की चेतावनी भी दी है। पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत करवाया। हालांकि अभी तक युवकों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मैं वही कह रहा था ना कि मतलब यहाँ माहौल बनाया जा रहा था कि बच्चे शराब पी के अंदर चले गए, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ रीति रिवाज के हिसाब से 5 बच्चे अंदर गए और उसमें से 5 डूब गए, लेकिन 2 को बचा लिया गया। 3 बच्चे डूब गए, लेकिन प्रशासन अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। कम से कम 2 घंटे हो गए थे, उसके बाद लाइट आई है। टॉर्च बल्कि पुलिस वालों के पास एनी टाइम होनी चाहिए, और ऐसे एरिया में तो होती ही है। 2 घंटे बाद और एक पुलिस वाले आए थे तो उनके पास टॉर्च में बैटरी नहीं थी, हल्का सा भी नहीं दिख रहा था। इस बात पे हम सबको गुस्सा भी आया। हम कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि अगर हम बोलते तो हमें वापसी बोल दिया जाता। अब प्रशासन की तरफ से रात अब ये सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं। अगर हम चक्का जाम करते हैं तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हें लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उस टाइम पे सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को शिकायत मिली थी कि किसी लैब में फर्जी तरीके से रिपोर्ट तैयार की जा रही है। व्यक्ति को नेगेटिव या फिर पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए तो 2000 में ये रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। शिकायत मिलने के बाद से सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर लाइव रेड की और एक नकली ग्राहक बनकर लैब भेजा। ग्राहक की नेगेटिव रिपोर्ट कोरोना वायरस के एवज में 2000 रुपए लिए गए। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस रिपोर्ट को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कोई गलत नहीं ठहरा सकता है। लैब की तरफ से जो रिपोर्ट दी जाती है वो तमाम मापदंडों पर खरी उतरती थी। सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त थी लैब, और लैब के कर्मचारी अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होती थी तो बहुत ही आसानी से उसे उपलब्ध करा देते थे। काफ़ी दिनों से सीआईडी को पुलिस फ्लाइंग स्क्वाड जो ये अपना है हमारा, और स्वास्थ्य विभाग और एफडीए, हमें सूचना मिल रही थी कि गुड़गांव में कोविड की फर्जी रिपोर्टें बनाई जा रही हैं। तो उस सूचना पे सीएमओ साहब ने एक टीम का गठन किया और हमने एक डिकोय कस्टमर बना के इनके पास भेजा। डिकोय को इन्होंने कल बोला कि 2000 रुपये मेरे खाते में जमा करा दो, हम पॉजिटिव रिपोर्ट बना के दे देंगे, और आज वो रिपोर्ट देने के लिए इन्होंने बोला। तो उस आधार पे हमने फिर ये छापेमारी।
सहारनपुर से 1 साल पहले प्रेमी देवर के साथ भागी महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। प्रेमी युवक महिला का शव लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचा, जहां पर पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। प्रेमी महिला को 1 साल पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर भागा था। महिला का पति और भाई 1 साल से उसकी तलाश कर रहा था। दोनों सेक्टर 15 की हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में छिपकर रह रहे थे। प्रेमी का यह कहना है कि ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से महिला गिर गई। मामले को लेकर संदेह होने पर अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लिया। महिला के परिजनों का कहना है कि छुटकारा पाने के लिए प्रेमी ने महिला की हत्या की होगी। 1 साल पहले शादी हुई थी उसकी, नहीं 7 साल पहले, 8-7 साल पहले यहाँ सहारनपुर में शादी करवाई थी। और ये लड़का जो इनके घर रह रहा था, ये उनके मामा जी का लड़का था, जो मेरे जीजा जी थे। उनके साथ रहते रहते कुछ ऐसी उनको फसलाया, लड़की को, भोली लड़की थी, ठीक है जी, अपने जाल में लेके इसको भाग गया। 1 साल पहले से हम उनको ढूंढ रहे हैं। यहाँ भी आए थे, हमारे को पता लगा सोनीपत में है, तो यहाँ आए तो किसी के किराए पर रह रहे थे। वो कह रहे थे ये लड़का उनको लड़की को मारता कूटता था, इसलिए हमने अपने घर से बाहर भेज दिया, भाई और कहीं शिफ्ट हो जाओ आप। तो आज हमारे को इतने टाइम बाद आज हमारे को फ़ोन आता है इसका लड़के का, भाई आपकी लड़की मर चुकी है। ये तो इन्होंने तो बोला जी रात को गिरी है, सुबह संभाली है जी हमने। और उसके मुंह पे अब डेड बॉडी देख के आए हैं तो खून भी लगा हुआ है, चेहरे पे चोट लगी हुई है और मारी 100% इसी ने। यहाँ सेक्टर 15 के रहने वाले हैं। ब्रोडेड यहाँ एडमिट हुई थी सरकारी हॉस्पिटल में, ब्रोडेड लाई गई थी, जिस संबंध में इनके पेरेंट्स आए हैं लड़की के हिसार से, उनकी स्टेटमेंट ली गई है। उन्होंने शक ज़ाहिर किया है कि चिराग वर्मा इसको बेला फुसला कर लेके अपने साथ रख रहा था और हमें शक है कि चिराग वर्मा की वजह से ही चांदनी वर्मा की मौत हुई है। तो डेड हाउस में रखवाई गई सोनीपत, जो भी पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट कारण हो जाएगा। नरवाना के धरौदी गांव की गड़ी पत्ती में अज्ञात कारणों की वजह से मकान का पिछला हिस्सा भरभरा कर गिर गया। मकान में सो रही महिला और एक पशु दब गया। ग्रामीणों की मदद से महिला और पशु को बाहर निकाला गया, जिसमें गाय के एक बछड़े की मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।